हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने परिवार एग्जाम पीक पावर में। मेरा नाम है योगेंद्र और आज की सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ गया हूं। तो जरूर जरूर इस चैनल को अभी तक आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को पहले तो सब्सक्राइब कर ले और सेशन को लाइक करना एकदम बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लास के मेट के साथ शेयर कीजिए। और मैं बता दूं आपको, इस चैनल पे आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक सभी के सभी पेपर काबू को कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा। समझे? तो चैनल को हम सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लीजिए। और आज की सेशन जो हम क्वेश्चन बताएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो जरूर जरूर आप लोग इस सेशन को जरूर जरूर आप लोग एकदम क्या कीजिए, तो कंप्लीट एंड तक एकदम देखिए। और इससे पहले भी मैं 2-3 सेशन में करवा चुका हूं इसी पेपर का, और उन सारे सेशन को अभी तक आप लोग नहीं देखे हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कि आपको लिंक मिल जाएगा प्ले लिस्ट का, तो सारे सारे सेशन इसके बाद आने वाले सेशन या फिर इसके पहले जो सेशन हम करवा चुके हैं सारे के साथ सेशन आपको वहां पे प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे। तो वहां से आप लोग सीक्वेंस वाइज देख सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा जा रहा है। तो ई गवर्नेंस यहाँ पे हो जाएगा डैश। ई गवर्नेंस से आप क्या समझते हैं, इसके कौन कौन से प्रकार हैं उनको लिखकर हमें बतलाना है। तो चलिए देखेंगे जो कि इसका उत्तर यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। और आप लोग प्रयास कीजिएगा किसी तरह से पॉइंट बना बना कर ही उत्तर लिखें। ई गवर्नेंस जो कि इंग्लिश में यहाँ पे लिखा हुआ है, ई गवर्नेंस सूचना प्रौद्योगिकी के उपाय उपयोग के माध्यम से सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं के डिजिटलीकरण करने की क्या है, तो एक प्रक्रिया है। इसका उद्देश्य क्या है, तो सरकारी सेवाओं को अधिक कुशल, सरकारी सेवाओं को क्या करना, तो अधिक कुशल और पारदर्शी और जन सुलभ बनाना। कहने का मतलब है कि जो इसका उद्देश्य है, ई गवर्नेंस का प्रमुख उद्देश्य क्या है कि कोई भी सरकारी सेवाएं जिसको क्या करना, डिजिटलीकरण करना, जो कि इसका प्रमुख उद्देश्य माना जाता है। समझे ना? और साथ ही साथ इसका उद्देश्य में ये भी शामिल है कि कोई भी सेवा जो कि अधिक कुशल यानी कि पारदर्शी के माध्यम से मतलब कि सभी लोगों तक फैल सके उस योजना या फिर कोई भी सेवा। समझे ना? चलिए आगे देखेंगे। ई गवर्नेंस सरकारी कार्यों और सेवाओं के वितरण को सुगम और प्रभावी बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। कहने का मतलब क्या है, अगर इस पॉइंट को अगर हम लोग आसानी से समझें या फिर एक एग्जांपल देकर समझें कि पहले क्या होता था। पहले होता था कि आपको क्या करना है कि कोई भी योजना आता था, जैसे क्या आया अभी फिलहाल श्रम कार्ड आया था, आयुष्मान कार्ड आया था। अभी क्या है, तो अभी आपको कोई भी नजदीकी आपको जाना था कोई भी साइबर कैफे में, वहां पे जाते अपना आधार कार्ड लेके जाते, राशन कार्ड लेके जाते, वहां पे अपना फिंगर वगैरह लगाते, जो प्रक्रिया था वो लगाते हैं, आपका तुरंत तुरंत वहां पे क्या बन जाता था, तो आयुष्मान कार्ड बन जाता था, श्रम कार्ड बन जाता है। आप लोग देखिएगा तुरंत 5-6 दिन के अंदर में आपका आधार कार्ड बन जाता है। इस प्रकार के जो डिजिटलीकरण हुआ ना, ये किसके कारण से हुआ, इसका जो उद्देश्य था किसका उद्देश्य था, तो ई गवर्नेंस का ही उद्देश्य था कि कोई भी सरकारी सेवा या फिर कोई भी वितरण, जैसे कि आप लोग देखेंगे राशन वितरण होता था। पहले क्या होता था कि वहां पे जाकर आपको वहां पे कॉपी में जाकर मेंटेनेंस होता था। अभी क्या आप लोग अपना जब तक फिंगर नहीं दीजिएगा तब तक आपका जो कि राशन निकलेगा नहीं। समझे ना? राशन निकलेगा नहीं तब तक मतलब कि जो डीलर था वो आपका राशन भी नहीं काटेगा या फिर नहीं खाएगा। जब तक आप वहां पे राशन नहीं उठाएगा तब तक वो सरकार उसको राशन नहीं देगा। समझे ना? आप वहां पे राशन उठाएगा आने के आपका राशन उठ गया, आने के सरकार उसको राशन दे देगा। इस प्रकार जो क्या है, पारदर्शी है ना, पारदर्शी भी हमको देखने को मिला बहुत जगह पर, लेकिन बहुत जगह पर नहीं भी है, लेकिन प्रयास किया जा रहा है। समझे? तो चलिए देखेंगे जो कि इसका मेन पॉइंट आता है, ई गवर्नेंस के प्रकार, यानी कि ई गवर्नेंस के कौन कौन से प्रकार हैं। तो चलिए हम लोग देखेंगे, जिसमें से फर्स्ट में आता है G2C, यानी कि सरकार से नागरिक। कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट टू सिटीजनशिप, गवर्नमेंट टू सिटीजन इसका इंग्लिश से होता है फुल फॉर्म, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। यह मॉडल क्या है, तो नागरिकों को सरकारी सेवाओं और जानकारी प्रदान करने के लिए केंद्रित है, प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न सरकारी सेवाओं का ऑनलाइन आवेदन करों का भुगतान, यानी कि यहाँ पे करों का भुगतान कहने का मतलब कि टैक्स वगैरह आपको पे करने वाला, समझे ना, प्रमाण पत्रों का निर्माण और सरकारी योजनाओं की जानकारी भी शामिल है। किसके अंतर्गत, तो सरकार गवर्नमेंट टू सिटीजन, यानी कि नागरिक से सरकार से नागरिक के तहत। समझे ना? चलिए आगे देखेंगे, जैसे कि उदाहरण में क्या है, तो ऑनलाइन पासपोर्ट अगर बनाते हैं तो किसके माध्यम से होता है, तो G2C के माध्यम से होता है। आयकर रिटर्न अगर फाइल करते हैं, यानी कि इनकम टैक्स वगैरह फाइल करते हैं, राशन कार्ड अगर आप लोग उठाते हैं या फिर अप्लाई करते हैं, आधार कार्ड आप लोग अगर बनाते हैं, इस प्रकार से बहुत सारे जो कि सेवाएं हैं वो किसके अंतर्गत में आप लोग देखने को मिलेगा, तो G2C के अंतर्गत मिलेगा। यानी कि गवर्नमेंट का जो भी आपका यहाँ पे सर्विस है वो कहाँ पे पहुंचेगा, तो टू का मतलब है कि पहुंचेगा कहाँ पे, तो कस्टमर के पास। कस्टमर कहने का मतलब है कि सिटीजन के पास। समझे?
चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट में आता है पॉइंट नंबर 2 में हम लोग देखेंगे G2B यानी कि गवर्नमेंट टू बिजनेस यानी कि सरकार से व्यवसाय। सरकार से व्यवसाय कहने का मतलब है कि यह मॉडल व्यवसायों और उद्योगों को सरकारी सेवाओं और जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और परमिट का आवेदन, करों का भुगतान और व्यापारिक नियामक आवश्यकताओं का पालन शामिल है। जैसे कि इसको में हम लोग उदाहरण देखेंगे क्या है, तो जीएसटी पंजीकरण, अगर जीएसटी पंजीकरण करना हो या फिर रिटर्न आपको फाइलिंग करना हो, समझे ना, या फिर व्यावसायिक लाइसेंस अगर आपको लेना हो, कोई भी अगर आप लोग बिजनेस कर रहे हैं और उसका लाइसेंस अगर आपको लेना हो, या फिर आयात निर्यात अगर परमिट लेना हो, या फिर दूसरे राज्य या दूसरे देश या फिर राज्य में अगर कोई भी अपना सामान भेज रहे हैं या फिर मंगवा रहे हैं, तो उसके लिए अगर परमिट लेना हो तो ये किसके द्वारा आता है, तो G2B के द्वारा आता है। G2B कहने का मतलब है गवर्नमेंट टू बिजनेस के ही द्वारा आता है, और ये क्या है, तो ई गवर्नेंस का एक प्रकार है। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है। नेक्स्ट में आता है G2G। G2G कहने का मतलब है कि गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट यानी कि सरकार से सरकार। यह मॉडल विभिन्न सरकारी विभागों और एजेंसियों के बीच क्या करता है, तो सूचना और सेवाओं के आदान प्रदान पर केंद्रित है। इसका उद्देश्य सरकारी कार्यों में तालमेल और दक्षता को क्या करना, बढ़ावा देना। जैसे कहने का मतलब है कि क्या है, तो ये स्कूल है, ये स्कूल है, और क्या है, तो एक डीटीओ ऑफिस होता है, डीटीओ ऑफिस, या फिर समझ लीजिए ना आप यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट समझ लीजिए। एक सेकेंड आपको हम कॉलेज स्टूडेंट है तो कॉलेज स्टूडेंट से ही आपको एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये क्या हो गया, एक कॉलेज है, और ये क्या है, तो एक VVU है जो कि यूनिवर्सिटी, हजारीबाग का यूनिवर्सिटी है VVU, समझे ना। तो क्या करना, अगर कॉलेज से कोई भी सूचना क्या करना है, तो अगर VVU से लेना है, कॉलेज से अगर कोई भी सूचना जो कि VVU से लेना है, या फिर VVU से कोई भी सूचना जो कि कॉलेज से लेना है, तो ये आदान प्रदान करता है ना, तो ये भी क्या है, तो ये सरकारी कॉलेज है और ये भी सरकारी ही संस्था है, समझे ना। तो ये भी क्या हो जाएगा, गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के ही माध्यम से कोई भी सूचना या फिर कोई भी सेवाएं क्या करता है, तो आपस में आदान प्रदान करने के लिए केंद्रित किया जाता है, जो कि आपस में सरकारी जितने भी कार्य होते हैं उसमें तालमेल करने का जो दक्षता है वो उसमें बढ़ता है, समझे। तो इस प्रकार से भी आप लोग याद रख लीजिए। बहुत सारे एग्जांपल है, आप लोग अपने से समझ सकते हैं, जो कि यहाँ पे देखिए उदाहरण में भी दिया हुआ है। राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डेटा साझा करना, यानी कि कोई भी ऐसा डेटा जो कि हम राज्य सरकार को दिए हैं, लेकिन उस डेटा को अगर केंद्र सरकार को भी चाहिए तो किसके माध्यम से लेगा, तो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट के ही माध्यम से लेगा, समझे। विभिन्न विभागों के बीच सूचना का आदान प्रदान करना, समझे। तो ये सारे के सारे इसका उदाहरण है। चलिए आगे देखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट में आता है पॉइंट नंबर 4, जिसमें आता है G2E यानी कि क्या हो जाएगा, सरकार टू गवर्नमेंट टू एम्प्लॉय यानी कि सरकार से कर्मचारी। यह मॉडल सरकारी कर्मचारियों को सेवाएं और जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित है। इसमें कर्मचारियों की भर्ती, प्रशिक्षण, वेतन प्रबंधन और अन्य कर्मचारी सेवाएं शामिल है। जिसमें से उदाहरण क्या है, तो ऑनलाइन पेरोल सिस्टम हो जाता है, कर्मचारी प्रशिक्षण पोर्टल, बहुत सारे ऐसे पोर्टल आप लोग देखिएगा जो कि एम्प्लॉय को क्या करते हैं, तो प्रशिक्षण देते हैं यानी कि ट्रेनिंग देते हैं। नेक्स्ट में आता है ई लर्निंग प्लेटफॉर्म आदि वगैरह, समझे। चलिए आगे आते हैं। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे ई गवर्नेंस के लाभ, यानी कि ई गवर्नेंस आया, इसके कौन कौन से लाभ हैं तो उसको हम लोग देखेंगे। जिसमें से फर्स्ट में आता है पारदर्शिता और उत्तरदायित्व किस प्रकार से आता है, तो ई गवर्नेंस सरकारी प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाता है, जिससे भ्रष्टाचार और या नियमितताओं की संभावना क्या होती है, तो कम हो जाती है। जैसे कि कहने का मतलब है कि अगर कोई भी हॉस्पिटल बना या फिर कोई भी सड़क बना, तो सड़क के बगल में आप लोग देखिएगा ना कहीं पे कि लगाया हुआ रहता है, खास करके ग्रामीण सड़क बनता है ना, तो उसके बगल में एक बोर्ड टाइप में लगा दिया जाता है। क्या लगा दिया जाता है कि वहां पे ये सड़क है जो कि इसके ठेकेदार ये हैं, इसका किलोमीटर कितना से कितना किलोमीटर तक बनना था, इसका जो कि क्या है इतना अमाउंट में बना हुआ था। तो ये तो आपको क्या, तो फिजिकल मोड में तो अवेलेबल है, लेकिन ये सारे के सारे जो भी डेटा हैं वो डिजिटल मोड में भी अवेलेबल होते हैं। आप लोग जाइएगा पोर्टल पे, सरकार के पोर्टल पे, समझे ना, तो वहां पे भी आपको दिखाई देगा कि जो रोड है ये कितना बजट में जो कि पास हुआ है सरकार में, कितना इसका बजट लगा है, इसका ठेकेदार कौन है, कितना किलोमीटर तक बना है, समझे ना। तो इस प्रकार के जितने भी जो कि है
सरकारी प्रक्रिया में जो भी कार्य वगैरह होते हैं सारे के सारे क्या होता है तो पारदर्शी हो जाते हैं। पारदर्शी बनाने के लिए इसको किया जाता है, जिससे क्या होता है भ्रष्टाचार और या नियमितताओं की संभावना कम हो जाती है। कहने का मतलब है कि अगर आप लोग जन्म प्रमाण पत्र बनाने जाइए कोई भी सरकारी जैसे कि हॉस्पिटल वगैरह बनता है तो वहां पे 0 फीस में बनता है। वहां पे कितना बनता है तो 0 फीस में बनता है। ये सारे के सारे क्या है तो उपलब्ध है ऑनलाइन वेबसाइट पे, सरकार के वेबसाइट पर जाइएगा ना तो सारे के सारे चीज जो कि उपलब्ध है कि जीरो जीरो मतलब एक निःशुल्क आपको जन्म प्रमाण पत्र बनता है, मृत्यु प्रमाण पत्र बनता है, या फिर कोई भी जैसे सरकारी लाभ जो कि जीरो मतलब कि निःशुल्क बनता है। लेकिन अगर कोई जो अधिकारी है अगर वो चाहेगा कि हम पैसा ले लें तो क्या जो कि अगर हमको पारदर्शी अगर हमको दिख रहा है कोई वेबसाइट पर, गवर्नमेंट के वेबसाइट पर अगर वो पैसा ले रहा है तो उसके प्रति हम क्या करेंगे, कंप्लेन करेंगे ताकि उसका जॉब भी चला जाएगा। तो इससे क्या हो जाता है भ्रष्टाचार भी कमी देखने को मिलता है। चलिए जिससे में आते हैं नेक्स्ट हम लोग पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 2 में आता है कुशलता में वृद्धि। कुशलता में वृद्धि किस प्रकार से होता है तो ई गवर्नेंस सरकारी कार्यों और सेवाओं को अधिक कुशल और समयबद्ध बनाती है, जिससे सरकारी कार्यों की गति क्या होती है तो बढ़ जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि अगर कोई भी राज्य सरकार अगर केंद्र सरकार से कोई भी अगर सहयोग लेना चाहता है तो क्या करेगा तो अपना पत्र लिखेगा, फिर वहां पे भेजेगा, फिर क्या करेगा मतलब कि डाक के जो द्वारा जाएगा, फिर वहां पे डाक के मतलब कि फैल पर फैल रखा जाएगा, फिर धीरे धीरे उसका नंबर आएगा तो क्या आएगा बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। लेकिन वही समझिए कि अगर आप लोग कोई भी सरकार या फिर कोई भी कर्मचारी जिसको अगर कोई भी अधिकारी से अगर कोई भी अगर आपको शिकायत करना है या फिर कोई भी चीज मनवाना है तो आप ईमेल कर दीजिएगा, ईमेल कर दीजिएगा कोई भी अपना एप्लीकेशन वगैरह, तो तुरंत के तुरंत उसके पास चला जाता है, तुरंत के तुरंत वो देख देगा, तुरंत के तुरंत आपका कार्य भी हो जाएगा। तो जो कि इसकी के माध्यम से क्या होता है जो कि अधिक कुशलता देखने को मिलता है और समय बनाने की समय के अंदर में ही आपका कार्य भी कर दिया जाता है। समझे बहुत सारे आप लोग ऐसे वेबसाइट देखिएगा जैसे कि अगर थाना गए, थाना में क्या हो रहा है तो आपका कंप्लेन नहीं ले रहा है तो क्या कीजिएगा जो जैसे झारखंड पुलिस का ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइएगा और वहां पे भी आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं, समझे ना। उस मतलब कि ऐसा भी हो सकता है आप थाने के खिलाफ में भी कंप्लेन कर सकते हैं कि जो मेरा कंप्लेन है वो नहीं लिया जा रहा है। समझे इस प्रकार के बहुत सारे जो कि सुविधाएं आपको देखने को मिलता है किसके माध्यम से तो ई गवर्नेंस के ही माध्यम से। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं। पॉइंट नंबर 3 में आते हैं जन सुलभता। जन सुलभता कहने का मतलब है कि ई गवर्नेंस नागरिकों को सरकारी सेवाओं तक आसानी से पहुंचने व सुविधा प्रदान करती है, जिससे सेवाओं की पहुंच में क्या होती है तो सुधार हो सकती है। यानी कि कोई भी सरकारी अगर सेवाएं आती हैं, कोई भी सरकारी योजना आती है तो जो जनता होते हैं ना या फिर कोई भी ऐसे नागरिक होते हैं जिसके पास तुरंत के तुरंत मोबाइल पर नोटिफिकेशन आ गया कि ये चीज आया, अबू आवास आया कि ये चीज होना चाहिए तो आपको अबू आवास मिल जाएगा। तो क्या करेगा तुरंत के तुरंत ऑनलाइन फाइलिंग करेगा, तुरंत आगे पास अगर सारा डॉक्यूमेंट सही रहेगा तो पास हो जाएगा। तो मतलब कि लगभग 1 से 1.5 महीने के अंदर में ही उसका जो कि अबू आवास जो कि पास होकर उसको पैसा भी मिलने लगेगा, समझे। अगर सारे अधिकारी जो कि एक्टिव रहे तो समझे। लेकिन वही अगर ई गवर्नेंस अगर नहीं रहता है तो क्या होगा कि अबू आवास आया तो उसको मतलब कि योजना तो आया 1 महीना पहले, लेकिन उसके पास पहुंच भी रहा है कब तो लगभग 2 महीने के बाद पहुंच रहा है, 3 महीने के बाद पहुंच रहा है। सभी व्यक्ति उसको जान नहीं पा रहे हैं कि कोई ऐसा भी योजना आया। तो ये क्या करता है तो नागरिकों को अवेयर भी करता है। कोई भी सरकारी योजना आता है, कोई भी जो कि सरकारी सेवा आता है तो आसानी से लोगों तक पहुंच जाता है। सुविधा पहुंचने में क्या होती है तो सुविधा प्रदान होती है। चलिए आगे देखेंगे जो क्या आता है नेक्स्ट पॉइंट में देखेंगे। पॉइंट नंबर 4 में आता है लागत की कमी। लागत की कमी किस प्रकार से आता है तो ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं के वितरण की लागत को क्या करता है तो कम करती है, क्योंकि यह कागजी काम को क्या करता है तो कम करता है। जितने भी कागजी काम होते हैं उसको कम कर देता है और प्रक्रियाओं को स्वचालित भी बनाती है। यानी कि स्वयं से भी अपने आप समझिए कि क्या कीजिएगा अपने आप क्या होगा तो ऑनलाइन कीजिएगा, धीरे धीरे आप में पास होते जाएगा। कोई भी उसमें अगर फिल्टर लगा दिया जाता है सरकार के वेबसाइट में कि अगर ये चीज रहा तो उसको रिजेक्ट कर देना या फिर ये चीज रहा तो ऑटोमेटिक वो भी संचालित हो जाता है, समझे। चलिए अब देखेंगे निष्कर्ष में आ जाते हैं। निष्कर्ष में हम लोग क्या देखेंगे तो ई गवर्नेंस सरकारी सेवाओं और प्रक्रियाओं को अधिक प्रभावी और पारदर्शी और जन सुलभ बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है। इसके विभिन्न प्रकार और सरकारी कार्यों के विभिन्न पहलुओं को क्या करता है तो कवर करते हैं और नागरिकों और व्यवसायों नागरिक सरकारी विभागों और कर्मचारियों को लाभान्वित करते हैं। ई गवर्नेंस के सफल कार्यान्वयन के लिए एक मजबूत आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, उचित प्रशिक्षण और नागरिकों की भागीदारी आवश्यक है। तो चलिए आप लोग को ये सेशन कैसा लगा प्लीज हमें आप कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। हमें विश्वास है कि आप लोग को ये सेशन जरूर से जरूर समझ में आ गया होगा। अभी तक आप लोग इस सेशन को लाइक नहीं किए तो पहले तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों
दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली जितनी भी सारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं बता दूं आपको सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 8 तक यहाँ पे कंप्लीट तैयारी करवाया जाएगा सभी पेपर का, तो जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और जिन भी स्टूडेंट को अगर आप लोगों को अगर पीडीएफ अगर जरूरत होगा, जो कि एक क्लास नोट ही आपको दिखाई दे रहा, अगर आपको पीडीएफ अगर जरूरत होगा तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9430702606। आप लोग इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज के जरिए हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी टॉपिक में अगर डाउट वगैरह होता है तो आप लोग इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। हम आपको जैसे ही हमको टाइम मिलता है वैसे ही हम आपको रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। और साथ ही साथ आप लोग इस नंबर पे मैसेज करने से आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन करने का लिंक आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ताकि आपको कोई भी डाउट वगैरह होता है तो हम आपको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए सेशन को यहीं पे इंड अप करते हैं। और इंड अप करने से पहले बता दूं कि अभी तक आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किए तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे क्लास रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड या फिर पीडीएफ वगैरह बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिए जाते हैं। तो चलिए सेशन को इंड अप करते हैं, मिलते हैं आप लोग से एक नए सेशन में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।